अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। लोग एक्शन क्यों नहीं ले पाते, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हो। कई असाइनमेंट्स, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपके कई अहदाफ होते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर उस पे लोग एक्शन ही नहीं ले पा रहे होते। एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, चाहे वो कंपनी की तरफ से मिला हुआ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ हो, और अब आप बैठे हुए हैं आराम से, उस पर एक्शन दिल ही नहीं चाह रहा था। थोड़ा सा काम किया फिर छोड़ दिया, और क्या हुआ कि आप इल्तिवा, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं कि आप टाल मटोल, और हत्ता कि ये कि डेडलाइन आ जाती है और उसके बाद क्या होता है कि जी अभी सब सबमिट करवाना है और आपके पास से सिर्फ एक रात, और आपने रात भर लगाया, और उसके बाद जाके सुबह जैसे तैसे जमा करवाया, रात भर स्ट्रेस में रहे। अच्छा, फिर जब तक वो सबमिट नहीं हुआ तब तक आपका स्ट्रेस लेवल अलग, आपको जहनी दबाव में आप मुस्तकिल हैं कि अभी तक वो काम नहीं हुआ, अभी तक वो काम नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है कि हम इसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते, या जैसे ही कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है उसको फौरी तौर पे उसको हल क्यों नहीं कर पाते? इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम जो भी काम करते हैं उसके दो महरिकात होते हैं, दो तरह की मोटिवेशन होती है। एक ये कि हम पेन की वजह से काम करते हैं, यानी तकलीफ की वजह से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जॉब पे इसलिए जाता है कि अगर नहीं जाएगा तो खाएगा कहाँ से, घर का किराया कहाँ से देगा, बिजली के बिल कैसे भरेगा, बच्चों की तालीम कैसे अफोर्ड करेगा। ये उसकी ज़िंदगी में तकलीफ है, पैन है, जो उसको मोटिवेट करते हैं सुबह सुबह उठने के और काम पे जाने। दूसरा शख्स है जो इसलिए काम पे जाता है कि काम पे जाऊंगा तो मज़ा आएगा, पैसे आएंगे, खूब घूमूंगा फिरूंगा, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करूंगा वगैरह वगैरह। उसकी मोटिवेशन काम पे जाने की प्लेजर है। दोनों तरह के मुहाविका, दोनों तरह के की फोर्सेस हैं जो आपके अंदर हो सकती हैं। कोई एक टाइप भी हो सकती है। हमें इन दोनों को यूटिलाइज करना कैसे है, जिससे हम फौरी तौर पर एक्शन। अच्छा, इसी की और मिसाल अगर मैं आपको दूं, तो एक शख्स मस्जिद इसलिए जाता है नमाज पढ़ने क्योंकि खुदा के खौफ से डरता है, जहन्नुम में जला दिया जाऊंगा, इसलिए नमाज पढ़ता है, डर के मारे। दूसरा शख्स अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ता है कि जितना नमाज़ें पढ़ूंगा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा। दोनों की क्या है, मोटिवेशन डिफरेंट है, लेकिन हदफ एक है, और वो क्या है कि अल्लाह को मना लेना। तो हमारी हर जिंदगी के हर पहलू पे अब आप इन इन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए देखिए। आपको एक स्कूल में बच्चा इसलिए जाता है, पेन की वजह से जाता है, नहीं जाऊंगा टीचर मारेगी डांटेगी, इस घर पे कंप्लेन हो जाएगी, मामा बाबा ट्वाइस नहीं दिलाएंगे वगैरह वगैरह। एक इसलिए जाता है कि जाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ूंगा, लोग वाह वाह बोलेंगे, अम्मी अब्बू खुश होंगे वगैरह वगैरह। अब इस पेन प्लेजर प्रिंसिपल को आप अपनी ज़िंदगी या किसी भी गोशे के ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए। या तो आप पेन की वजह से वो काम कर रहे होंगे, या आप प्लेजर की वजह से वो काम कर रहे होंगे। दोनों ही हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेजर वाले काम अच्छे हों और पेन वाले। आपने इसको यूटिलाइज कैसे करना है, जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या आप खुद से कोई हदफ बनाते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी, अभी आपके जहन में आ गया, अभी आपके बॉस ने दे दिया, फाइल आ गई हाथ में और आपकी टेबल पे पड़ी, इमीजिएटली फौरी तौर पर उसके बारे में ये दोनों फोर्सेस को उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। मिसाल के तौर पे जस्ट थिंक अबाउट कि जब मैं, अगर मैं ये ना करूं तो क्या होगा, अगर मैंने इसको सबमिट ना करवाया तो क्या होगा, मेरा बॉस मुझसे नाराज हो सकता है, मैं जो है वो मुझे फायर किया जा सकता है, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है वगैरह वगैरह। इस टाइप की जितनी भी थॉट्स हैं, जितनी भी पेन है आपकी, जो है वो तकलीफ जो इस ना करने की वजह से हो सकती हैं, इससे फौरी तौर पे आप लिंक कर दें इस प्रोजेक्ट के साथ, सोचते हुए कि ये नहीं करता हूँ। यानी आपको अवेयरनेस हो जाए कि ना करने के ये मुझे प्राइस पे करनी है, ये नुकसानात उठाने हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इसको कर लेते हैं तो क्या क्या प्लेजर आपको मिलेंगे, फायदा क्या होगा, बॉस खुश हो जाएगा, रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, मैं हमेशा टाइम पर काम करने वाला कहलाऊंगा, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो मेरी वहाँ रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, टीचर से मेरी रैपो अच्छी हो जाएगी, एक्स या स्टूडेंट्स के दरमियान मेरी वाह वाह हो जाएगी। जो कुछ भी प्लेजर आप उस असाइनमेंट से हासिल कर सकते हैं,
कि उसको जब मैं टाइम पे दूंगा अच्छी तरीके से, तो ये फ़वाइद मुझे मिल रहे होंगे, उसके बारे में आप क्लियरली वाज़े तौर पर इमेजिन कर लीजिए और उस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो लिंक कर दीजिए। यानी प्रोजेक्ट हाथ में हो और ये दोनों थॉट्स, दोनों मोटिवेशनल फैक्टर्स की अवेयरनेस हो आपको कि ना करने के ये नुकसानात हैं और करने के ये फ़ायदे हैं, तो फौरी तौर पर आप ये जो मोटिवेशन होगी ये आपको एक्शन की तरफ लेके जाएगी और आप उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू कर देंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकली ये सब काम होगा और साइकोलॉजिकली ही आप जो है वो उसको उस काम करने की तरफ माइल होने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक और तरीका भी ये होता है कि फौरी तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट के अचीवमेंट के हवाले से कोई रिवॉर्ड एसोसिएट कर दे। यानी अगर मैं ये काम कर लूंगा तो मैं फला काम करूँ, मैं गैदरिंग में जाऊंगा या मैं फला जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की शर्ट परचेज करूंगा, कोई भी रिवॉर्ड एक्स वाई जेड अपनी आप परचेजिंग पावर को देखते हुए उसके साथ वो रिवॉर्ड को एसोसिएट करें, तो फिर क्या होगा कि इंसानी दिमाग चूंकि रिवॉर्ड चाहता है अपनी ज़िंदगी में, हम रिवॉर्ड की तरफ जाना चाहते हैं, रिवॉर्ड को हासिल कर, वो रिवॉर्ड की जो मोटिवेशन होगी वो आपको इस काम को करने के लिए माइल करेगी इंटरनली। जैसे वो फोर्स है ना जो ये खुद ब खुद बता रही होती है कि छोड़ो, अभी अभी रखे रहने दो, अभी 2 दिन पड़े हुए हैं, अभी तो एक हफ्ता है, अंदर से ही आवाजें आ रही होती है ना, अंदर से फीलिंग आ रही होती है और उसके बाद वही फीलिंग अचानक से बोलती है बस 2 घंटे रह गए अभी जमा करवाने, तो कितना स्ट्रेस आ। तो ये इंटरनली साइकोलॉजिकली आपको हेल्प करेगा। आप सिंपल ये दो टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई कि पेन प्लेजर एसोसिएट कर दें, दूसरा किसी रिवॉर्ड से एसोसिएट कर दें, आप क्विकली ऑटोमेटिकली उस काम को इमीडिएटली एक्शन के अंदर ले आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।